जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को विष्णु भक्त, प्रभु के भक्त जो हैं अति प्रिय श्री ज्ञान देव जी, उन्हीं का कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कृपया करके आप लोग शुरू से अंत तक कथा को सुने और भक्ति रस में मग्न रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन आपको ठाकुर जी के एक नए भक्त की कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। श्री ज्ञान देव जी विष्णु स्वामी संप्रदाय में बड़े गंभीर मति श्री ज्ञान देव जी, उनकी कथा सुनिए। ज्ञान देव जी के पिता ने अपना घर छोड़ आके संन्यास ले लिया। पूछने पर गुरु जी से झूठ कहा था कि मेरे पत्नी नहीं है, मुझे शिष्य कर लीजिए, क्योंकि स्त्री रहते सन्यासी बैरागी बनाने वाले को बड़ा दोष होता है। परंतु पीछे उनकी स्त्री पहुंची और बिगड़ के कहने लगी कि हे महाराज, बल से हाथ पकड़ के इनको मेरे साथ कर ही दीजिए और आपको अपने साथ घर ले ही आई। जाति के ब्राह्मणों ने अत्यंत क्रोध करके इन दोनों को अपनी पंगति से निकाल दिया कि अब ये मिलने योग्य नहीं है। इससे जाति पाति से पृथक रहते थे। उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े श्री ज्ञान देव जी हैं, जिनको श्री भगवत चरण में सत्य प्रेम तथा दूसरे महान देव, तीसरे सोपान देव, ये तीनों पुत्र थे। जब श्री ज्ञान देव जी पढ़ने योग्य हुए तब ब्राह्मणों के पास वेद पढ़ने गए, परंतु किसी ने पढ़ाया नहीं। कारण यह कह के कि तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है। श्री ज्ञान देव जी भगवत विभूति साधु अवतार तो थे ही, अतः सभा करके उन्होंने सब ब्राह्मणों से कहा कि आप लोगों के मन में हमारी क्या न्यूनता आई है, क्यों वेद नहीं पढ़ाते। ब्राह्मणों ने वही उत्तर दिया कि तुम्हारे पिता संन्यास लेकर पुनः आए के गृहस्थ हुए, इससे तुम्हारा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, वेद का अधिकार नहीं रहा। श्री ज्ञान देव जी ने कहा कि पूर्ण ब्रह्म श्री भगवान को मन कर्म वचन से सप्रेम जानने वाला वास्तविक ब्राह्मण है, न कि केवल वेद पाठी ही। वेद तो एक ऐसा भैंसा भी पढ़ सकता है। इतना कहकर जिसके श्वास से वेद हुए हैं, उन श्री युगल सरकार ललीलाल का स्मरण कर पास के एक भैंसे को कि जो संयोग से वहाँ ही आ गया था, आज्ञा की कि वेद पढ़ सुना। वह पशु शिक्षित ब्राह्मण से भी भली रीति तथा उत्तम मधुर स्वर से स्पष्ट और शुद्ध वेद पढ़ चला। सुन के सबकी बुद्धि चक्कर में आ गई, लज्जित हुए। ये पशु इतना शुद्ध वेद पढ़ रहा है। यह सुनकर सारा ब्राह्मण को लज्जित होना पड़ा
और भगवान की भक्ति में प्रतीति की। श्री भक्ति महारानी का प्रभाव और प्रताप जाना। श्री ज्ञान देव जी के चरणों में पड़कर अपने देह जाति अभिमान को त्याग श्री ज्ञान देव जी के शिष्य तथा अनुमत में स्थित हो दीनतापूर्वक भगवत भक्ति ग्रहण की। जिसके हृदय में भक्ति देवी का निवास हो जाए वो भक्ति मार्ग पर निश्चित ही चलता है। इसलिए हर आदमी के अंदर भक्ति देवी का निवास होता है। आप लोग भी उनके शरण में रहें और भक्ति करें जैसे ज्ञान देव जी ने किए हैं।